जय महाकाली सभी को। चलो आज मैं आपको भैरव बाबा जी की साधना बताने जा रही हूँ। तो देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कैसा होता है यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, तो एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ थोड़ा सा अच्छा बोल दिया फिर आपने बोला कि अरे ऐसे ही कर दो और बाकी का वीडियो बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगी भैरव बाबा जी की साधना मैंने की है और जो मुझे अनुभव हुए हैं और जिस प्रकार मैंने विधि पूर्वक भैरव बाबा जी की साधना की है और मुझे उसका फल जो मिला है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, तो इसलिए आज मैंने वीडियो द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी ऐसे वीडियो देखे हैं कि भैरव बाबा जी की साधना ये करनी चाहिए, भैरव बाबा जी की साधना ऐसी करनी चाहिए। तो देखिए, मैं पहले तो आपको स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहूँगी कि भैरव बाबा जी की साधना जो होती है, कोई भी साधना है, आप जो भी साधना, अप्सरा साधना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, अप्सरा साधना करना है, परि साधना करना है, जो भी है वो साधना करनी है। तो बेटा जी, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, देखिए साधना मीन्स वर्ड बहुत ईजी होता है साधना, बट उसके जो नियम होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसकी विधि होती है, हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है। जब हम कोई साधना में बैठते हैं तो हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो बिना गुरु के कोई साधना मत कीजिएगा, क्योंकि इसके जो है दुष्परिणाम आप सोच नहीं पाओगे कितने भयानक है, ठीक है। अगर आप बिना सोचे कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपने किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, मैं आपको बता देना चाहूँगी, ठीक है। चलो, मैं भैरव बाबा जी की साधना मैंने देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया है। मैंने पिछले साल शिवजी बाबा जब महाशिवरात्रि थी, मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे अपडेट भी आ रही थी कि आपको गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। वैसे तो माता काली की स्थापना मैंने कर चुकी थी, बट मैंने गुरु नहीं बनाया है। मैंने जैसे जैसे माँ ने मुझे अपडेट दी थी वैसे वैसे मैंने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जैसे भैरव बाबा जी की मुझे बोला गया था, जैसे गुप्त नवरात्र थी, वैसे तो मेरी साधना चालू थी। तो मुझे जैसे अपडेट आई है कि भैरव बाबा जी की भी साधना आपको करनी है, वो एक दिन की है। तो जैसे भैरव बाबा जी का नाम लिए वैसे ही थोड़ा सा डर सा मन में बैठ जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसा सुना था हम लोगों ने कि भैरव बाबा जी की साधना करते हैं हम, तो देखो हमारे हाथ से अगर कोई गलती होती है तो वो हमेशा मान नहीं करते हैं, है ना। तो यही मेरे मन में भी चल रहा था, जो है मैं आपको रियल बता रही हूँ, ठीक है। वो मन में मेरे चल रहा था, मैं बोली भाई माँ ने तो मुझे बता दिया है कि साधना तो करनी है, अब साधना तो करनी है और भैरव बाबा जी की साधना करनी है। और ये भी हमने सुना था कि भैरव बाबा जी की साधना हम घर में नहीं करना है, हमें कहीं बाहर जाके करना है या फिर मंदिर में करना है। बट मुझे बोला गया था कि आपको मंदिर में करना है। तो फिर मैंने ठीक है बोला। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे जो जो अपडेट आई थी, माँ ने मुझे बोला था कि भैरव बाबा जी को चाहिए काली जो उड़द होती है साबुत वाली, वो लेकर आना है। वो लेकर आई हूँ मैं। मीठा पान चाहिए था, जलेबी चाहिए था, लड्डू चाहिए था और काले तिल चाहिए थे, ठीक है। और पंचमुखी का दिया मैंने आटे का बनाया था, अगर आप चाहो तो वैसा बना सकते हो, ठीक है। और अगरबत्ती नहीं जलाना है, हमें धूप जलाना है, ठीक है। कपूर हो गया हमारा। और उनको आप सभी को पता है भैरव बाबा जी को ड्रिंक ऑफर करते हैं, ड्रिंक ज़्यादा पसंद है उनको, ठीक है। तो फिर मैंने वो भी ले लिया और मंदिर जाना था। यहाँ पर मंदिर काफ़ी दूर था और मैंने काफ़ी ढूंढा था, तो मुझे मंदिर नहीं मिल रहा था। बोले भैरव बाबा जी का मंदिर, फिर मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर 7-8 किलोमीटर दूर आपका वो मंदिर है, आप वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हो। तो फिर मैं वहाँ पर चली गई वहाँ पर चली गई और वहाँ पर मैंने देखा कि भैरव बाबा जी की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर की हुई थी। और वहाँ पर पहले माता रानी का दरबार था, दुर्गा माता के। फिर वहाँ पर मैंने प्रणाम वगैरह कर लिया, मैंने वहाँ पर पूजा वगैरह कर ली। और देखिए, जब भी हम भैरव बाबा जी की साधना या संकल्प लेते हैं या साधना करते हैं तो हमें काले कपड़े होना चाहिए। तो फिर मैंने वैसे भी काले कपड़े पहने थे, मेरा आसन काले कलर का था। मैं मंदिर में गई थी। मंदिर में मैं मुझे ऐसा लगता है मैं 11:30 बजे, हाँ 11:30 बजे सॉरी, मैं 11:30 बजे चली गई थी।
उसके बाद मंदिर में जाने के बाद फिर मैंने, वैसे तो जल तो अपने घर से, एक बात हमेशा ध्यान में रखी कि जब भी हम कोई मंदिर जा रहे हैं, छोटे मंदिर जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास जल होना चाहिए। तो फिर मैंने जल ले लिया और पहले भगवान जी को मैंने स्नान करवा दिया। स्नान करने के बाद फिर मैंने उनको जैसे तिलक वगैरह लगा दिया। मैंने तिलक लगाने के बाद दिया, पंचमुखी जो दिया था मैंने वो जला दिया। आरती के लिए मैंने अलग से एक दिया बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कपूर जैसे फूल हो गया, अक्षित थी, अक्षित बनाए थे मैंने, वो चढ़ा दिए। गुलाल बुक्का जो भी होता है वो मैंने चढ़ा दिया है। फूल वगैरह मैंने सब, जो भी विधि पूर्वक जो मेरी पूजा थी मैंने सारी पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो संकल्प लिया था, मैंने हाथ में जल लिया और मैंने भैरव बाबा जी से प्रार्थना की, हे भैरव बाबा जी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैंने एक दिन का संकल्प लिया है, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है और मेरे मन में जो भी भय है वो पूरा ख़त्म हो जाए। बस मैंने इतना बोला और जल मैंने नीचे डाल दिया है। और मैंने देखिए, जब भी हम कहीं भी हमने संकल्प लिया है, फिर हम साधना के लिए बैठ रहे, तो हमारा आसन लॉक होना चाहिए, हमारा ऑरा लॉक होना चाहिए। मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ। तो मैंने गणेश जी का आह्वान किया। मैंने गणेश जी को बोला, हे गणेश जी बाबा, मैं ध्यान साधना के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिएगा और मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान कीजिएगा। मैंने गणेश जी का जो मंत्र लिया है, ओम गणपताय नमः, और फिर मैंने 11 बार बोला। उसके बाद मैंने गायत्री मंत्र बोला है। उसके बाद फिर मैंने जो गुरु मंत्र जो मुझे अपने गुरु ने दिया था, जैसे मुझे शिवजी बाबा की जो अपडेट आई थी, उन्होंने जो मुझे मंत्र बताया था, मैंने गुरु मंत्र बोला था। और गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। अगर आप गुरु बनाते हो किसी को, या फिर आपको ये संकल्प लेना है, तो फिर अगर आपको ऐसा नीड लगती है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। मैंने शिवजी बाबा जी का भी आह्वान किया। मैंने उनको बोला कि मैं ध्यान साधना के लिए बैठ रही हूँ बाबा जी, तो मेरी रक्षा कीजिएगा और मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान कीजिएगा। तो ये सब मैंने विधि पूर्वक किया। मैं वहाँ पर बैठ गई हूँ। मैंने एक ग्लास लिया था, उसमें वहाँ पर ये अपनी ड्रिंक जो है वहाँ पर डाल दी थी और मैंने बाजू में रख दिया था। उसके बाद मैंने 1 घंटा मेरा वो संकल्प, मेरा मंत्र चल रहा था, जो मुझे मंत्र बताया गया था भैरव बाबा जी का, वो मैंने मंत्र ले लिया। पूरा 1 घंटा मैंने वहाँ पर बैठ के मैंने पूजा की। फिर भैरव बाबा जी को मैंने ड्रिंक ऑफर किया और भैरव बाबा जी से यही प्रार्थना की कि हे भैरव बाबा जी, मेरे सदैव रक्षा करना और मुझे सुरक्षा में रखना। जब भी कोई भी मुसीबत मेरे पास आती है तो कृपया मेरी रक्षा करना। बस इतना बोल दिया और मैं घर चली आई। और वैसे भी मैंने संकल्प लिया था 21 दिन का। तो वैसे गुप्त नवरात्र भी थी, तब भी मैं साधना में बैठी थी। तो मेरा टाइमिंग था 9:30 से 11:30 बजे तक। तो उस दिन मैं पहले बैठ गई थी, जो मेरी पहले की विधि थी मैंने पूरा कर ली। फिर मैं 11:15 बजे बाबा जी के लिए बैठ गई हूँ। तो अब जो मेन विधि मैं आपको बता देना, जो क्योंकि वो घर में करना था हमें, है ना। तो वैसे तो मैंने संकल्प सुबह ही लिया था। तो फिर मैं जैसे एक लकड़ी का पट्टा होता है वो ले लिया मैंने। वहाँ पर मैंने लाल कपड़ा रख दिया, बाबा जी की मैंने वहाँ पर फ़ोटो रख दी, ठीक है। उसके बाद बाबा जी का जो चक्र होता है, ठीक है, बाबा जी का जो यंत्र होता है, ठीक है, वो यंत्र मैंने ले लिया, ठीक है। यंत्र लेने के बाद मैंने वहाँ पर जहाँ पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया था, वहाँ पर मैंने पहले, एक सेकंड, मैंने लाल कपड़ा वहाँ पर बिछा दिया और मैंने स्वस्तिक बना लिया वहाँ पर, ठीक है। फिर बाबा की मैंने फ़ोटो रख दी वहाँ पर, और बाबा का जो यंत्र होता है, मैंने यंत्र वहाँ पर स्वस्तिक जहाँ पर बनवाया है वहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। और मैंने जो साबुत उड़द बोलते हैं वो मैंने वहाँ पर रख दी, ठीक है। अक्षित वहाँ पर रख दी मैंने, और फूल मैंने चढ़ा दिया बाबा को जलेबी पसंद है, मैंने जलेबी चढ़ा दी। बाबा को लड्डू का भोग पसंद है, मैंने लड्डू चढ़ा लिया, ठीक है। और फूल वगैरह जो भी है मैंने विधि पूर्वक पूजा की उनकी। तो उसके बाद, और बाबा जी को चमेली का फूल पसंद था, तो मुझे चमेली के फूल सुबह मिले थे जो मंदिर में मैंने चढ़ा दिए। रात को मुझे चमेली के फूल नहीं मिले, तो फिर मुझे वाइट कलर का फूल चाहिए था, तो मैंने वाइट कलर के फूल वैसे भी मंगा लिए थे, ठीक है। और बाबा जी को वाइट कलर का फूल चाहिए। और देखिए, आसन मैंने रेड कलर का इसलिए लगाया, ध्यान दीजिएगा। जब मैंने मंदिर गई थी तो मंदिर में मेरा आसन था ब्लैक कलर का था, ठीक है। बट मैंने घर में किया था तो मैंने आसन रेड कलर का रखा था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने घर में करना था, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे सब मैंने वहाँ पर रख दिए, मिठाई सब जो कुछ भी है मैंने वहाँ पर रख दिया।
और उसके बाद फिर मैंने रेड कलर का ही मेरा आसन था, मेरे बैठने का भी आसन है रेड कलर का, तो मैंने जो पहना था वो भी मैंने रेड कलर का। और जब भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी हम साधने के लिए बैठते हैं, तो देखिए सिया जो सीते हैं ना हम लोग, सिया वाला कपड़ा नहीं चाहिए हमें, ऐसा कोई कपड़ा चाहिए, या फिर जैसे लेडीज़ है तो साड़ी जो सी हुई नहीं रहती है वो ले लीजिएगा। मेरे पास तो जैसे मैंने 6-7 मीटर का कपड़ा लेकर है, तो जब भी मैं साधना के लिए बैठती तो वो पहन लेती हूँ। और ध्यान रखिए, जब भी हम साधना के लिए बैठते हैं तो हमारे पैर तक नहीं दिखनी चाहिए, हाथ तो हमारे दिखेंगे, बट जब भी हम साधना के लिए बैठते हैं तो हमारी बॉडी जितनी हो सके उतनी ढककर होनी चाहिए। ठीक है। अब मेरा मंत्र चल रहा था, जो जो मुझे बोला गया था, पहले मैंने हाथ में जल ले लिया। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैंने हाथ में जल ले लिया, मैंने संकल्प ले लिया, मैंने बाबा जी का आह्वान कर लिया कि बाबा जी मैं ध्यान साधना के लिए बैठी हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिएगा और मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान। मैंने ऐसा जल ले लिया, पूरा जल मैंने जैसे गोल गोल मैंने घेरा बना लिया। उसके बाद मैंने पीली सरसों ली, 10 दिशा में मुझे डालना था। ठीक है, 10 दिशा में मुझे वो डालना था, मैंने डाल दिया भगवान जी का नाम लेके। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को बोला कि गणेश जी बाबा मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान कीजिएगा। मेरा मंत्र था ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय, मैंने 11 बार बोला। उसके बाद मैंने बोला है गायत्री मंत्र, वो भी मैंने 11 बार बोला है। और मुझे जो गुरु मंत्र दिया गया था वो भी मैंने 11 बार बोला है। उसके बाद मेरा आसन लॉक हो गया, और मैंने फिर और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पहले से रोटी बना के रखनी है, 6 या 7 आपको रोटी बनानी है। और रोटी को थोड़ा सा हल्का सा आपको घी लगाना है और आपके अपने बाजू में रखना है, क्योंकि जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाती है तो वो रोटी आपको डॉगी को खिलाना है। तो मैंने पहले से रोटी ला के रख दी है। और फिर मैंने संकल्प लिया था 1 घंटे का, तो मैंने 1 घंटे मेरा मंत्र चाट था। तो जैसे मैं मंत्र कर रही थी तो उसका अनुभव मैं आपको बताती हूँ। जब मंत्र चाट मेरा चालू था, मेरा मंत्र था ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ये मेरा मंत्र था। और नॉन स्टॉप था, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है हमें। और जैसे जिस अवस्था में बैठना है उसी अवस्था में आपको बैठना है। ठीक है। तो फिर जैसे मेरा मंत्र चालू था, तो आप नहीं सोच सकते हो, तो मुझे जैसे बाबा जी का फ़ोटो बिल्कुल मेरे फेस के सामने, और सब जन बोल रहे थे कि बाबा एकदम क्रोध में है। ये भी बात सही है, क्योंकि शिव जी को काफ़ी क्रोध आया था, तब जाके भैरव बाबा जी का जन्म अवतार आया था, अवतार लिए थे बाबा जी ने। ठीक है। तो वो क्रोध के देवता, जैसे बोलते हैं ना कि ये क्रोधी है, क्रोध देवता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भैरव बाबा जी मानते हैं हम लोग कि क्रोध में उनको जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, जब शिवजी बाबा को जब काफ़ी क्रोध आया था, तब जाके उन्होंने ये अवतार लिया था। तो देखिए, अवतार इसलिए लिया था क्योंकि उनको क्रोध आया था, उनको कुछ तो करना था, इसलिए उन्हें क्रोध आया था। किसी जो मासूम है उनके साथ गलत करने के लिए क्रोध नहीं आया था। ठीक है। किसी जो कुछ भी कार्य करते थे, कि हमारे देवी देवता है, काफ़ी देवी देवता ने कुछ अवतार लिए हैं। जैसे अभी हमारी जो माता काली है, माता काली का जो अवतार हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। नहीं तो हमारी माता रानी तो सौम्य है ना, हमारी माता रानी तो काफ़ी शांत है। तो यही अवतार हमारे शिवजी बाबा का है। तो जैसे बाबा जी, तो फिर मैं बाबा जी की तरफ देख रही हूँ, बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं, और मैं सच में बोलती हूँ कि उनका जो स्माइली फेस है ना, अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है। वो प्रतिमा अभी भी मेरे मन में बसी है। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं, और जैसे हंस रहे, मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं मंत्र चाट कर रही हूँ, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ये मेरा मंत्र चाट था। और मुझे जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, तो मुझे जैसे इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है। मैं आपको बताती हूँ, माता रानी की स्थापना वैसे भी घर में है, बट आज तक मैंने माता रानी को वो रूप में नहीं देखा जो मुझे कभी नहीं देखना था। उस दिन मैंने माता रानी को अपने उग्र रूप में देखा। ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो डर तो ऐसा था, पसीना ऐसा ऐसा निकल रहा था, डर तो ऐसा चालू था, और आंखें मेरी बंद थी। फिर मैंने आंखें बंद कर दी थी, और वहाँ पर फिर बाबा जी का फ़ोटो, बाबा जी की आंखें ऐसे रेड जैसे कि वो मेरे पास आ रही है, आंखें ऐसी रेड आंखें, इतनी बड़ी बड़ी, फेस पूरा काला काला। तो डर तो सभी को लगता है, डर तो मुझे भी लग गया। तो फिर मैं बोली भगवान जी, पहले तो फट से मैंने बोल दिया कि भगवान जी अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सच्चे मन से
आपका आह्वान किया है, सच्चे मन से मैंने आपका नाम लिया, सच्चे मन से आपको याद किया है। अगर जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भूल होती तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। बस मेरी ये जो मैंने जो एक दिन का संकल्प लिया है उसको पूरा होने दीजिएगा और मेरी रक्षा कीजिएगा। मैंने ये बोल के मेरा संकल्प पूरा किया। उसके बाद मेरी पूजा पूरी हो गई। मैंने बाबा जी को जैसे भोग चढ़ाया था, जैसे उनको जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, जलेबी का भोग चढ़ाया मैंने। बाबा जी को मैंने लड्डू का भोग चढ़ाया। बाबा जी को मैंने मीठा पान बाबा जी को काफ़ी पसंद है, मैंने मीठा पान चढ़ा दिया। और उसके बाद फिर मैंने उनको जल भी चढ़ा दिया। फिर जो रोटी मेरे पास थी तो फिर मैंने वो रोटी लेकर बाहर गई। और एक डॉगी, मुझे जैसे मैं रोटी लेकर बाहर गई तो मुझे वहाँ पर डॉगी दिखा, तो डॉगी को मैंने रोटी खिला दी। रोटी खिलाने की उसको रोटी खिला रही थी डॉगी को, तो उसके बाद एक बछड़ा आया जो गैया का था। तो वो आया तो वो भी पूरा काला था, एकदम ऐसा चमक रहा था जैसे रात के, मुझे ऐसा लगता है कि 12:30 बजे तो कम से कम 12:30 बजे तो बज ही गए होंगे। तो फिर मैंने उनको भी रोटी खिला दी और फिर मैं अंदर आ गई। जब हम सादा में बैठते हैं तो क्या होता है, हमें नीचे सोना होता है, तो मैं नीचे ही सो गई हूँ। और जिस तरीके से मेरा मंदिर है जहाँ पर मैं ऐसी सोई हूँ, मंदिर मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने तो रात को गेट बंद कर दिया था। और रात को सपने में आपको बताती हूँ, रात को सपने में 2:15 बजे की बात है, मैं सोई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गेट मेरा ओपन है और मेरा जो मेन डोर है वो भी ओपन है। और वहाँ पर जिसको मैंने रोटी खिलाई थी वो डॉगी वहाँ पर है, डॉगी मुझे देख रहा है, मैं अपने वो डॉगी को देख रही हूँ। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, वो मुझे घूर के देख रहा है, मैं भी उनको घूर के देख रही हूँ। फिर उसके बाद डॉगी दौड़ के मेरे पास आ गया और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। अब जब डॉगी अपने पैर को पकड़ेगा तो मैं तो डर ही जाऊंगी। तो फिर मैं चिल्ला रही हूँ, वो सपने में था, मैं चिल्ला रही हूँ और मैं भी पैर अपने ये कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे पैर को पकड़ा तो मेरे पैर को तो छोड़ दिया और उन्होंने जंप, पता है, मंदिर में मार दी। और मैं जैसे उन्होंने मंदिर में जंप मारी, मैं उड़ गई। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो देख रही हूँ तो मेरा दिया जो है, जो मैंने गुप्त नवरात्र चल रही थी तो 9 दिन हमारा जो अखंड ज्योत रहती वो रहता है, तो वो मेरा दिया जो है वो बूझ रहा था। तो मैं पहले तो मैं दिया बचाऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। मैंने फट से जो बाती है मैंने ऊपर कर ली और मैंने दिया का तेल पूरा ख़त्म हो गया था। तो ऐसा तो होता नहीं है, बट उस दिन पता नहीं क्यों हो गया था। तो फिर मैं दिया में तेल डाल दिया मैंने, और मैं आधा घंटा ऐसे सोच में पड़ गई थी कि ये कैसा चमत्कार है। मैं बोली, मैं तो दरवाज़ा बंद था, फिर मैं तो बोली गेट भी बंद था। और मैं जब मुझे तब 2:30 बज गए थे, तो मैं बोली 2:45 बज गए थे। मैं सोच में पड़ रही थी कि ये कैसा हो गया, ये कैसा चमत्कार है, और डॉगी कहाँ से आ गई, इसने मुझे कैसे, मतलब हो सकता है मैंने उनको रोटी खिलाई थी, इसलिए हो सकता है उन्होंने, क्योंकि होता है जब हम कुछ अच्छा, जो देखिए, जब जैसे बोलते हैं ना कि जो प्राणी होते हैं उनको हम अपने मन से, है ना, हमारे सच्चे भाव से अगर हम उन्हें कुछ खिलाते हैं तो वो, देखिए, वो अपने ऊपर नहीं रखते, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे साथ अच्छा काम करते हैं जिससे हमें मुसीबत अगर हमारे ऊपर आती है तो वो ज़रूर उसमें हमारा साथ देंगे, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे हमारी, कुछ ना कुछ हमारे साथ तो अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने ऊपर भार नहीं रखते। तो फिर मैं सोच में पड़ गई, तो मैं बोली ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसको कुछ बताओ, रात के तो 3 बज रहे हैं। बोले अभी क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी मुझे समझ, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि बोले ऐसी क्या। और मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं, और ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, तो ये भी मैं भी सोच में पड़ गई थी। और फिर मैंने जैसे बाबा जी का फ़ोटो देखा, भैरव बाबा जी का फ़ोटो वहीं पर रखा हुआ था, तो मैं ऐसी बैठी थी, तो फिर मैंने देखा बाबा जी का, भैरव बाबा जी का फ़ोटो। तो आप सभी को पता है भैरव बाबा जी का वाहन कौन है, पता है ना आपको, डॉगी। आप सोचो, जब मुझे ये पता चला कि उनका वाहन डॉगी है, तो मैं आपको नहीं बता सकती उस दिन मेरे साथ ये जो चमत्कार हुआ है। तो सिर्फ मैंने एक दिन संकल्प लिया है, आप सोचिए, सिर्फ मैंने एक दिन संकल्प लिया है, मेरा दिया बुझ रहा है, वहाँ पर डॉगी आकर मुझे बताता है कि तेरा दिया बुझ रहा है, तो दिया देख। ये बताइए, चमत्कार से कम हुआ है मेरे साथ? तो मैं आपको सोच बता नहीं सकती कि मेरी खुशी, मुझे सब समझ में आ गया कि जो मैंने एक दिन का संकल्प लिया था ये मेरा पूरा हो चुका है। पर
देखिए, मैंने जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है, ठीक है। पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ये गुरु गुरु ही आपको बताएंगे किस तरीके से ये साधना की जाती है। बिना गुरु के आपको साधना नहीं करनी है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम काफ़ी डेंजर होते हैं, आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी साधना कर चुके हैं, तो हम यहाँ से गुजरे हैं, तो हमें पता है। क्योंकि जब भी हम साधना के लिए बैठते हैं तो काफ़ी हमें डेंजर रूप दिखाई देते हैं। कभी सांप दिखाई देंगे हमें, कभी कभी हमें राक्षस दिखाई देंगे, कभी कभी हमें प्रेत दिखाई देंगे, कभी कभी हमें ऐसे राक्षस दिखाई देते हैं कि हम डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे सर पर हाथ रख लिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे किसी ने कंधे में हाथ रख लिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारे सामने चल रहा है, कभी कभी आवाज़ आती है घुंघरू की, ये सब होता है। तो हमें ये आदत हो चुकी है, हमें पता है अनुभूति क्या होती है, क्या अनुभव होते जब हम साधना के लिए बैठते हैं। बट अगर नए बच्चे अगर ये साधना करना चाहते तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपने मन से कोई भी साधना मत कीजिएगा, क्योंकि उसके जैसे अच्छे परिणाम होते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे साथ होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगी, भैरव बाबा जी की जब भी हम साधना करेंगे सच्चे मन से कीजिएगा, क्योंकि वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ आज मैं क्या क्या अनुभव हुए हो, जिस तरीके से मैं उनके ऊर्जा में हूँ। आज जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ उनका फेस मेरे सामने आ जाता है। तो सोचिए, आज मैंने सिर्फ एक दिन का संकल्प किया है तो बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं माता रानी के कारण हूँ। आज माता रानी की काफ़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो भी मैं कार्य कर रही हूँ। काफ़ी बच्चे यहाँ पर दरबार से जुड़े हैं, काफ़ी बच्चों का यहाँ पर अच्छा हुआ है, और काफ़ी बच्चे दूर दूर से यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर आराम हुआ है। तो यही कृपा सभी बच्चे पर रही है, मैं आशा करती हूँ। और अगर कोई साधना करना चाहते हो तो कृपया मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा, और बिना गुरु की कोई भी साधना मत कीजिएगा, ठीक है। और भैरव बाबा जी की आप साधना कर सकते हो, बट बिना गुरु के नहीं, ठीक है। चलो, जय माँ काली सभी को।